Good morning, students. Today we are going to cover the left part of a truly beautiful mind. Let's start. He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक. वह जो उनकी सहपाठी मिलेवा मैरिक थी उसमें वह विशेष रुचि रखते थे. कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, जो उसकी सहपाठी मिलेवा मैरिक थी उसमें वो विशेष रुचि रखते थे. whom he found to be a clever creature. उसको वह एक चालाक प्राणी समझते थे. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. This young Serb, वह जो युवती थी वह सर्बिया से आई थी. हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और कहाँ पे आई थी? स्विट्जरलैंड में आई थी. बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, क्योंकि जो ज्यूरिख का यूनिवर्सिटी था वाज वन ऑफ अ फ्यू इन यूरोप, वह यूरोप में कुछ में से एक था. वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ महिलाएं भी डिग्री प्राप्त कर सकती थीं. आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines. आइंस्टीन जो है, जो उनकी मित्र मिलेवा मैरिक थी, वो देखे कि वो भी क्या है, फिलिस्तीन के खिलाफ है, अगेंस्ट है. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. और उनकी फैमिली और जो यूनिवर्सिटी के लोग थे जो कि ओड समझते थे. द कपल फेल इन लव, दोनों जोड़ी प्रेम में बंध गए. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन वर्ड्स, और बाद में वे उनकी स्नेह, उनका प्रेम शब्दों के द्वारा जीवित हो उठा. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, और वह शब्द एक साइंस में बड़ी कोमलता से मिक्स हो गई. रोट आइंस्टीन. आइंस्टीन अपने एक पत्र में लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट our work on the relativity to a victorious conclusion. How happy and proud, मैं बहुत खुश था, यानी बहुत कितना खुश था, and proud, और मैं अपने आप को गर्व कर रहा था कि I shall be when we both, जब हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, have brought our work, जब हम लोग अपना काम करेंगे, on the relativity to a victorious conclusion, तो जो हमारी सापेक्षता का सिद्धांत है वह एक सफल या विजेता के निष्कर्ष पर पहुंचेगा, विजयी निष्कर्ष पर पहुंचेगा. यानी जो हम लोग का साइंस का जो वर्क है वह बहुत ही अच्छा होगा. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, यानी 19वीं शताब्दी में जब वह 21 साल के थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. तब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो गए थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. He worked as a teaching assistant. वह जो है एक सहायक टीचर के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया. Gave private lesson, और वहाँ पर एक अपना निजी पाठ दिया. And finally secured a job in 1902, और 1902 में वह अपना जॉब भी हासिल कर लिया. एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन
बर्न यानी एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, यानी टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में वह बर्न के पेटेंट कार्यालय में अपना जॉब सुनिश्चित कर लिया, अपना जॉब हासिल कर लिया। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He said to have jokingly called his desk drawer at work the brew of theoretical physics. And finally, while he was supposed to be assessing the other people invention, और जब वह अदर पीपुल यानी दूसरे लोगों की खोजों को मूल्यांकन कर रहे थे, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, तो आइंस्टीन जो है अपने विचारों को भी एक गुप्त रूप से डेवलपिंग कर रहे थे, विकास कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, एक बार वह मजाक के रूप में कहा था, हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स, कि हमारा जो डेस्क ड्रावर है वो क्या है, ब्यूरो है। ब्यूरो मीन्स होता है ऑफिस, दफ्तर। ऑफ थ्योरिटिकल फिजिक्स यानी सैद्धांतिक भौतिकवाद का जो है हमारा डेस्क ही एक दफ्तर है, एक ऑफिस है। यहाँ पर हम लोग वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। सपोज टू बी असेसिंग, आकलन करना था। हिज डेस्क ड्रॉअर एट, उसकी मेज का दराज। ब्यूरो मीन्स दफ्तर। थियोरेटिकल फिजिक्स माने सैद्धांतिक भौतिकी। अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार। पेटेंट ऑफिस यानी पेटेंट कार्यालय। एक बार और हिंदी इसका देख लेते हैं। जबकि उन्हें अन्य लोगों के आविष्कार का आकलन करना था, आइंस्टीन वास्तव में अपने विचार को गुप्त रूप से विकसित कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपने डेस्क ड्रावर को सैद्धांतिक भौतिक का ब्यूरो कहा। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity, according to which time and distance are absolute. Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them was been very fast relative to the other. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory, according to which time and distance are not absolute indeed. फेमस पेपर्स, फेमस पेपर मतलब प्रसिद्ध समाचार पत्र। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता का सिद्धांत। परफेक्टली एक्यूरेट मीन्स पूर्ण रूप से सही। अब इसका मीनिंग देखेंगे। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। वास्तव में दो पूरी तरह से सटीक घड़ियां एक ही समय को दिखाना जारी नहीं रखेंगी यदि वे एक यात्रा के बाद फिर से एक साथ आती हैं, यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र आया जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध का वर्णन करता है।
और उनका यह सूत्र है E बराबर mc स्क्वायर। In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for speed of the light in a vacuum about 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस गणितीय समीकरण में E ऊर्जा के लिए खड़ा है, द्रव्यमान के लिए m और c लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड वैक्यूम में प्रकाश की गति के लिए है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. आइंस्टीन कहते हैं कि when you sit with a nice girl for 2 hours, अगर आप किसी नाइस गर्ल के पास 2 घंटे के लिए बैठते हैं, it seems like 2 minutes, तो वह आपको 2 मिनट के जैसा प्रतीत होगा। When you sit on a hot stove or 2 minutes, अगर आप किसी हॉट स्टोव पर 2 मिनट्स के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 हावर्स दैट रिलेटिविटी, तो आपको वो 2 हावर्स के जैसा प्रतीत होगा। और वही सापेक्षता का सिद्धांत है, यही रिलेटिविटी का सिद्धांत है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, यानी जब वह फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सॉल्विंग कर रहे थे, समस्याओं का समाधान कर रहे थे, तब उनका निजी जीवन उलझ रहा था। His private life was unraveling. उनका निजी जीवन उलझ रहा था। Albert had wanted to marry Mileva right to after finishing his study, but his mother was against it. Albert पढ़ाई खत्म करने के ठीक बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ थी। But his mother was against it. लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी, इसके अगेंस्ट थी। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son. वह सोचती थी कि मिलेवा जो है 3 years ओल्ड है हमारे लड़के से, यानी 3 साल बड़ी है हमारे लड़के से। सी वाज आल्सो बोथर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंस, और वह मिलेवा की बुद्धि से भी परेशान रहती थी। सी इज बुक लाइक यू, वह कहती थी कि वह तुम्हारे लिए एक किताब के समान है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए उनकी माँ के कहने से आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन शादी नहीं किए, शादी नहीं किए, शादी टाल दिए। नेक्स्ट, द पेयर फाइनली मैरिड इन January 1903 and had 2 sons. और अंत में यह जोड़ी जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही साल के बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, उनकी शादी लड़खड़ा गई। मिलेवा मीन while was losing her intellectual ambition and become an unhappy housewife. मिलेवा के अनुसार वह अपना बौद्धिक महत्वाकांक्षा खोती जा रही थी और वह एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन चुकी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कुछ समय लगातार दोनों के बीच झगड़ा होते रहे। द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919, फिर वह कपल अंत में 1919 में तलाक ले लिया, डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर्स, आइंस्टीन जो है अपने
कजिन से ही शादी कर लिए उसी साल, जिसका नाम एल्सा था। यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी देख लीजिए। फॉल्टर्ड मीन्स कमजोर पड़ जाना, इंटेलेक्चुअल्स मीन्स बौद्धिक, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा, डाइवोर्स मीन्स तलाक। एक बार और हिंदी देख लीजिए इसका। इस जोड़ी ने आखिरकार जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे थे, लेकिन कुछ साल बाद यह शादी लड़खड़ा गई। इसी बीच मिलेवा अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा खो रही थी और एक दुखी गृहिणी बन रही थी। वर्षों की लगातार लड़ाई के बाद इस जोड़े ने अंततः 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपने चचेरे भाई एल्सा से शादी की। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। Einstein new personal chapter coincided with his ride toward fame. आइंस्टीन एक नया व्यक्तिगत अध्याय उनके विश्व प्रसिद्धि के उदय के साथ मेल खाता था। He had published his general theory of relativity. वह जो है 1915 में अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित किया। In 1950 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. यानी 1915 में उन्होंने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और 1919 में सूर्य का ग्रहण इस बात का प्रमाण लेकर आया और उनका सिद्धांत भी सफल रहा, सटीक रहा। Einstein had correctly calculated advance the extent of which the light from the fixed star would be deflected through the sun's gravitational fields. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. आइंस्टीन ने पहले ही सही गणना कर ली थी कि स्थिर तारों के प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से किस हद तक विक्षेपित होगा। समाचार पत्रों ने उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कोइंसाइडेड मीन्स मेल खाता था। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या प्रदान की। डिफ्लेक्टेड विक्षेपित। सन इक्लिप्स सूर्य का ग्रहण। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921. He was showered with honors and invitation from all over the world and loved by the press. आइंस्टीन को 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला और वे दुनिया भर में सम्मान और निमंत्रण के पात्र हुए और उनको निमंत्रण भी मिला और प्रेस वालों ने उनकी सराहना भी किया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. When the Nazis came to power in Germany, यानी जर्मनी में जब नाजीज अपने पावर में आए 1933 में, आइंस्टीन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन जो है यूनाइटेड स्टेट वहाँ से चले आए। 5 years लेटर और 5 साल के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स्ट ऑफ एन अप्रोर। और 5 साल के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन की खोज में इन बर्लिन यानी बर्लिन में परमाणु विखंडन का जब खोज हुआ तो हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, तो जो अमेरिका के फिजिक्स साइंटिस्ट थे वे एन अप्रोर मतलब बहुत ही शोर शराबा करने लगे, बहुत ही कोहराम मच गया जब बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज
हो गई तो मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had. Now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. यानी उनमें से कई आइंस्टीन की तरह फांसीवाद से भाग गए। मतलब उनमें से कई वैज्ञानिक जो आइंस्टीन की तरह से ही जर्मनी को छोड़ दिए और अब उन्हें डर था कि नाजी परमाणु बम बना सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इमिग्रेटेड चले गए, न्यूक्लियर फिशन परमाणु विखंडन, फिजिक्स भौतिकविदों, अन अप्रोर कोहराम मच गया, फ्लेड फ्रॉम फांसीवाद से भाग गए। नेक्स्ट हिंदी भी एक बार देख लेते हैं। 1933 में जब जर्मनी में नाजी सत्ता आए तो आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 5 साल बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज से अमेरिका भौतिकवाद में कोहराम मच गया। उनमें से कई आइंस्टीन की तरह फांसीवाद से भाग गए थे और अब उन्हें डर था कि नाजी परमाणु बम बना सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलीग्यूज, यानी अपने सहपाठी के आग्रह पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी। आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को। रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्नेड, जो कि वह चेतावनी देना चाहते थे। A single bombs of this type exploded in a port might very well destroy the whole part together with some of the surrounding territory. आइंस्टीन यह बताना चाहते थे कि एक सिंगल बम भी एक पोर्ट को, एक बंदरगाह को विनाश करने के अलावा वह वहाँ के होल पार्ट को, यानी वहाँ के संपूर्ण बंदरगाहों को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। His words did not fail to have an effect. और उनका शब्द, जो उनको शब्द बोला, जो उन्होंने शब्द कहा, वह फेल भी नहीं हुआ, यानी वह बहुत प्रभावशाली हुआ। अर्जिंग मीन्स होता है आग्रह, वार्न मीन्स होता है चेतावनी। एक बार और हिंदी इसका देख लेते हैं। एक सहयोगी के आग्रह पर आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, इस प्रकार का एक भी बम एक बंदरगाह में विस्फोट बहुत अच्छी तरह से नष्ट हो सकता है। पूरे बंदरगाह को एक साथ आसपास के कुछ क्षेत्रों के साथ उनकी बातों को, आसपास के कुछ क्षेत्रों को भी नष्ट कर सकता है और उनकी बातों का असर नहीं हुआ। यानी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उनकी बातों का कुछ असर नहीं हुआ। नेक्स्ट है द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिका भी क्या करने लगी, सीक्रेट रूप से एटॉमिक बम के प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। एंड ड्रॉप्ड इन ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उसने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम को ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया 1945 यानी 1945 में। अमेरिकियों ने अपनी खुद की एक गुप्त परियोजना में परमाणु बम विकसित किया और उसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के जापान के शहरों पर गिरा दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। यानी आइंस्टीन जो है बहुत गहराई से हिल गए उस विनाश को देखकर। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और फिर वह एक पब्लिक मैसेज दिया
यूनाइटेड नेशन गठन करने के लिए। इन द प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड, यानी एक यूनाइटेड नेशन गठन करने के लिए वह पब्लिक को पत्र लिखे। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन रूजवेल्ट को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार और हिंदी इसका देख लेते हैं, इसका वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, विनाश की सीमा। रोट अ पब्लिक मिसिव, एक सार्वजनिक संदेश लिखा। प्रपोज द फॉर्मेशन, यानी गठन का प्रस्ताव रखा। विनाश की सीमा से आइंस्टीन गहराई से हिल गए थे। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक संदेश लिखा। इसमें उन्होंने विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र के विपरीत इसने कोई प्रभाव नहीं डाला। But over the next decade, Einstein got ever more involved with the politics against for an end to arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन हथियारों के निर्माण को समाप्त करने और शांति और लोकतंत्र के प्रचार के लिए अपनी लोकप्रियता का उपयोग करने के लिए आंदोलन करते रहे और राजनीति में भी वो जाकर शामिल हो गए, यानी शांति और लोकतंत्र के प्रचार के लिए वह राजनीति में भी आ गए। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, 1955 में जब आइंस्टीन मरे तो उस समय उनका एज 76 था। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. उन्हें एक दूरदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में, एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में जाना गया, माना गया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।